नमस्ते। रामायण में एक ऋषि आते हैं, ऋषि श्रृंग, जिन्होंने महाराज दशरथ के कहने पर एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ के फलस्वरूप भगवान राम और उनके तीनों भाई प्रकट हुए थे। तो उनके पिता विभांडक ऋषि थे। तो उनके बारे में थोड़ा बात कर रहा हूँ आज। विभांडक ऋषि ने गृहस्थी नहीं की है, ठीक है। जीवन भर ध्यान साधना में ही लगा दिए, भगवान की भक्ति में ही जीवन भर लगा दिए अपना समय। तो वो चाहते थे और उनकी इच्छा के विरुद्ध ही उन्हें एक पुत्र लेना पड़ा। वो कहानी है अलग से। तो मेरा ध्यान अभी वहाँ नहीं है। मेरा ध्यान अभी यहाँ है कि विभांडक ऋषि क्या चाहते थे। विभांडक ऋषि चाहते थे अपने पुत्र के लिए, ऋषि श्रृंग, कि वो पूर्ण ब्रह्मचारी रहे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, कभी ब्याह ना करे और जीवन भर जैसे वो भगवान पे ध्यान लगाते हैं वैसे ही उनका पुत्र भी ध्यान साधना में जीवन पूरा बिता दे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि आश्रम के चारों ओर बहुत दूर तक ना घेरा लगा दिया था और उस घेरे के अंदर कोई स्त्री नहीं आ सकती थी। कोई अगर उनके पुत्र से मिलने भी आता था तो वो पुरुष ही आता था, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने किया था और भी बहुत सारा बंधन में रखा था अपने पुत्र को कि नहीं यहाँ नहीं जा सकते, इसके आश्रम के बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं, बहुत कुछ था, ठीक है। तो लेकिन विभांडक ऋषि फाइनली मतलब सफल नहीं रहे। एक दिन वो बाहर थे आश्रम के, तो कुछ स्त्रियां आई और उसे आराम से फंसा के ले गए और बाद में उनका विवाह भी हो गया ऋषि श्रृंग का। तो प्रश्न ये है कि विभांडक ऋषि सफल क्यों नहीं हुए, क्या उन्होंने गलती की, ठीक है। देखिए, ये कारण नहीं है कि किसी ने ऋषि श्रृंग को लेके चला गया, कोई लेके चली गई और या फिर और कोई भी कारण, ठीक है। ये सब कारण नहीं। विभांडक ऋषि अगर असफल हुए हैं तो अपनी किसी गलती के कारण ही हुए हैं। क्या गलती किया है उन्होंने, ठीक है। सोचने का तरीका ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ये गलती किया कि वो बिना अपने बेटे के मनोभाव जानते हुए उन्हें एक दिशा में ढकेल रहे हैं, ठीक है। देखिए, जो विभांडक ऋषि कह रहे थे, मान रहे थे कि भाई पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगाओ, गृहस्थी में क्या जाओगे। बात तो उनके स्तर पर बिल्कुल सही है कि हाँ, पूरा जीवन तो भगवान के लिए ही मिला है तो उन्हीं पर तो लगाना चाहिए, सही बात है। तो वो असफल क्यों हुए? क्योंकि उनका पुत्र उस मान्यता पर स्थित नहीं था, ठीक है। भाई, आप ब्रह्मचारी बनना चाहते हो, आप बनो अच्छे से, ठीक है। आप मतलब गृहस्थी नहीं आना चाहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। पर आपका पुत्र तो उस मान्यता पे नहीं है, ठीक है, ऋषि श्रृंग, तो आप उसे क्यों ढकेल रहे हो? तो कभी भी ज्ञान ना ज़बरदस्ती नहीं दिया जाता है। पहले सामने वाले को देखा जाता है कि क्या वो उस लायक है ना, उस लायक है तो उसे देना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, ठीक है। और एक अगर उदाहरण दूं तो अष्टावक्र मुनि का आता है। अष्टावक्र मुनि के पिताजी कहोड़ ऋषि अपने शिष्यों को कुछ समझा रहे थे। तो उस समय अष्टावक्र मुनि अपनी माँ के पेट में थे और कुटिया के अंदर थे, अपनी उनकी माँ थी कुटिया के अंदर, तो ठीक है। तो कहोड़ ऋषि, अष्टावक्र के पिताजी, उन्होंने कुछ उच्चारण में गलती की जिसको कि अष्टावक्र मुनि गर्व से ही पकड़ ली। गर्व में थे, फिर भी उनका दिमाग बहुत तेज था, वे पकड़ ली और वहीं से अपने पिता को करेक्ट करते हैं, सही करते हैं कि आपने यहाँ गलती कहा है, ठीक है। बिना कहोड़ ऋषि के पूछे उन्होंने ये करेक्शन दे दिया। तो कहोड़ ऋषि को खराब लगा
और उन्होंने अपने पुत्र को ही श्राप दे दिया कि जैसे तुम मेरे उच्चारण को टेढ़ा मेढ़ा बोल रहे हो वैसे ही तुम भी टेढ़े मेढ़े शरीर के साथ ही आओगे। और यही हुआ ना, दुर्भाग्यवश उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। तो अष्टावक्र मुनि ने क्या गलती किया कि उन्हें ये भुगतना पड़ा। गलती ये था कि जब सामने वाला ना आपका पिता ही क्यों ना हो, पर वो पूछ तो नहीं रहा है ना आपसे, वो आपके ज्ञान को स्वागत कर रहा है क्या, ये आपको पहले देखना चाहिए था। अष्टावक्र मुनि को देखना चाहिए था कि मैं तो ज्ञान दे दूंगा, मतलब और सामने वाला लेने लायक है, पात्र देखना चाहिए। ठीक है, पात्र नहीं देखे और ज्ञान दे दिए तो बहुत बड़ा दुष्प्रभाव सामने आया। ठीक है, और एक एग्जाम्पल दूँ तो आता है कि भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तो सुनाया, पर दुर्योधन को सुनाया क्या? नहीं सुनाया। पर खुद ही सोच के बताइए, भगवत गीता का जो ज्ञान है, जो हमें सही मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है, ये किसे ज़्यादा ज़रूरत था, दुर्योधन को कि अर्जुन को? दुर्योधन जो महापापी है ना, उसे ज़रूरत था कि अर्जुन जो पहले से ही शुद्ध आत्मा था? ठीक है, थोड़ा सा मोहित हो गए थे वो, लेकिन ज़्यादा किसे ज़रूरत था? ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था दुर्योधन को। तो ज़रूरत जब उसे ज़्यादा था तो भगवान कृष्ण ने उसे एक भी श्लोक नहीं सुनाया। 700 श्लोक हैं लगभग भगवत गीता में, तो सारा का सारा अर्जुन को सुनाया। कुछ तो दुर्योधन को सुना देते, क्यों नहीं सुनाया? भगवान कृष्ण ने क्यों इसे सही नहीं समझा? इसलिए सही नहीं समझा क्योंकि दुर्योधन भगवान कृष्ण के ज्ञान का स्वागत नहीं कर रहा। और वास्तविक बात बताऊं तो अर्जुन ने भी जब पूर्ण तरह से समर्पण किया शिष्य के भांति, तब जाके ही कृष्ण ना ज्ञान देना स्टार्ट किए। भगवद गीता में दूसरा चैप्टर 7वां श्लोक आता है, कार्पण्य दोष उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। फिर यश्रेशान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधी माम त्वाम प्रपन्नम। तो लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, शिष्यस्ते हम, अर्जुन बोलते हैं मैं आपका शिष्य हूँ, ते अहम साधी माम, मुझे करेक्ट करो, मुझे ठीक करो। ठीक है, साधी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शरण ले रहा हूँ, मुझे शिष्य समझ के ठीक करो। ठीक है, पूरा तरह से फुल सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया, उसके बाद ही भगवान कृष्ण उसे ना ज्ञान देते हैं। तो ऑब्वियसली ज्ञान कभी भी फोर्सफुल नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे लोग स्वागत करें वहीं पर देना चाहिए। ठीक है, जो लोग स्वागत करें। ठीक है, आजकल बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अलग अलग मत के हैं। ठीक है, तो कौन सही कौन गलत? ठीक है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन ए है यहाँ पर, ठीक है, और बी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है, ए और बी। ठीक है, तो मतलब बी का जो लेवल है वो थोड़ा कम है, ए का ऊपर है। ठीक है, ज्ञान में ऐसे हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ए का आदमी जाता है बी के पास, बोलता है कि देखो भाई तुम यहाँ गलत कर रहे हो, और देखो हम लोग यहाँ सही करते हैं, तो तुम हमारे पास आ जाओ। तो सही है, ये बिल्कुल सही है। अगर बी का कोई आदमी स्वेच्छा से ए की बात मानकर बोलता है हाँ सही बात है ना, यहाँ पे गलती है, हम आपके पास आ जाते हैं, स्वेच्छा से आए तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको हक है ना अपने मतलब अपने अनुसार जो से लगता है सत्य उसका प्रचार करने का, कर सकता है। तो लेकिन अगर उसी में बी अब इच्छा नहीं रख रहा है सुनने का ए से, और फिर भी आप ज़बरदस्ती नहीं, आओ मेरे पास, तुम गलत हो, हम ही सही हैं। ठीक है, ऐसा करना ये पाप हो जाता है, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप देख ही रहे। ठीक है, अब भगवान कृष्ण से बढ़कर और भी कोई होगा क्या ज्ञान देने वाला? ठीक है, तो उन्होंने जब
अर्जुन को दिया, ठीक है, दुर्योधन को नहीं दिया। जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं दिया, जहाँ कम ज़रूरत है पर जहाँ स्वागत किया जा रहा है वहीं दिया, ठीक है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करना चाहिए। क्या भगवान कृष्ण दुर्योधन से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे? वो तो प्रभु हैं, वो तो भगवान कृष्ण हैं, वो क्या नहीं कर सकते थे ना। दुर्योधन को एकदम गला पकड़ के एकदम बिल्कुल बैठा के एकदम सुन, ये सही बात है, नहीं करेगा तो गर्दन काट देंगे। भगवान कृष्ण बिल्कुल कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं किया, ज़बरदस्ती नहीं किया। हर एक का मानसिक स्वतंत्रता भी होता है, सोचने की शक्ति की स्वतंत्रता ये भगवान ने दिया है, ठीक है, और उसका हमें आदर करना चाहिए। सभी लोग स्वतंत्र हैं इस मामले में, किसी के भी दिमाग को फोर्स नहीं करना चाहिए। आप उसे समझाइए बुझाइए प्रेम से, और अगर वो मान जा रहा है तो ठीक है। तो इसी तरह से बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि जितने भी ना कन्वर्जन फैक्ट्रीज चल रहे हैं इंडिया में, ठीक है, हिंदूज़ को टारगेट करते हुए कि नहीं तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा, ठीक है, इस्लामिक हैं, क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ भी लालच आ जाता है, लालच भी एक तरह का जबरन करना हुआ, ज़बरदस्ती कि नहीं हम तुमको इतना देंगे, तुम आ जाओ, और डरा धमका के बदलना उसका रिलीजन, धर्म, ये तो होता ही है, बहुत जगह होता है। तो ये सब पाप के श्रेणी में आता है। पहला बात तो ये कि जो लोग फोर्स करते हैं ना, जो लोग ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं मैं सही हूँ तुम गलत हो, वो लोग ज़्यादातर गलत ही होते हैं, ठीक है, वो लोग गलत ही होते हैं, ठीक है। पर फिर भी अगर वो सही भी हैं, ठीक है, तो भी क्योंकि वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं इसलिए वो भी पाप की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। तो बस, और एक और एग्ज़ाम्पल आ रहा है, मतलब ज्ञान देने की बात नहीं है, पर बस ये बताने की बात है कि कहाँ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, ज़बरदस्ती किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। गालव ऋषि जो हैं वो विश्वामित्र से बिल्कुल अड़ गए कि नहीं मुझे गुरु दक्षिणा देना ही है। गालव ऋषि की कथा मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है, आप और भी यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको। तो विश्वामित्र कह रहे थे अरे तुम गरीब हो ना, छोड़ो ना, गुरु दक्षिणा हो गया कोई बात नहीं, पर फिर भी ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं कि नहीं मुझे देना है गुरु जी। तो ठीक है, ज़बरदस्ती किए तो विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उसके बाद खराबी हुआ, ठीक है। माधवी नाम की देवी है, उनके साथ खराब हुआ। फिर गालव ऋषि खुद भी ब्याह नहीं कर सके कभी भी जीवन भर, उनके साथ भी खराब हुआ। तो खराब ही हुआ ज़बरदस्ती करने का परिणाम, ठीक है। तो बस, और एक और चीज़, विभांडक ऋषि, देखिए थोड़ा और इस पर बात करते हैं। विभांडक ऋषि अपने स्तर पे वो सही बता रहे थे कि ना पूरा जीवन भगवान को दो, गृहस्थी में क्यों जाना है, पर फिर भी वो गलत हो गए। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो उनका पुत्र है वो उस लायक नहीं है कि वो उनका ज्ञान को पूरा तरह से ले ले। इसी तरह से हमें कभी लगता है ना अगर कि हम सही हैं, हम बिल्कुल सही हैं इस बात पे, आप सही हो सकते हो, ठीक है, सामने वाला गलत भी हो सकता है, पर फिर भी अगर आप ज़बरदस्ती अपनी बात मनवा रहे हो ना तो आप ही गलत हो और आपको सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। तो तीन एग्जाम्पल को अगर दिमाग में रखें बहुत अच्छे से तो समझ में आ जाता है कि कैसे अपनी बात को रखना चाहिए, कैसे ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। एक तो विभांडक ऋषि सही होकर भी गलत परिणाम मिला क्योंकि सामने वाला रेडी नहीं है। भगवान कृष्ण जो स्वागत नहीं कर रहा है उन्हें ज्ञान दे ही नहीं रहा, ठीक है। और तीसरा अष्टावक्र मुनि कि वही सेम बात कि ज्ञान दे दिया बिना ये देखे कि सामने वाला रेडी है कि नहीं, और इसके लिए उन्हें भुगतना पड़ा।